Good morning. Today we are doing exercise 11.1 question number 5. This is the last question of your this exercise 11.5. 11.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको 3 शेप्स दी गई हैं। 3 शेप्स में ये बोला है उसने क्वेश्चन में कि एक एंट है, चींटी है, उसको अपना फूड पार्टिकल लेने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यानी कि अगर एंड इन तीनों शेप्स में और किसमें सबसे ज्यादा लंबा रास्ता है उसका, तो जैसे यहां से शुरू होती है वो तो यहाँ घूम रही है और फिर ऐसे राउंड लेके यहाँ आ रही है। ऐसे ही अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो ये पूरा राउंड, ये लाइन इस लाइन तक पहुंच रही है। तो टोटल उसका कितना लंबा दूरी हुई है। ऐसे इसमें देखो यहाँ से शुरू अगर होती है तो ये लाइन और ये सर्कल, तो इसमें कितनी लेंथ लग रही, कितनी दूरी लग रही है उसको। अब अगर हम देखो, अगर आप कहते हो कि हम लंबाई में नाप लेते, तो अगर हम क्या है कि मेजर जब करते हैं ना, तो इसको मेजर करना तो आसान है, बहुत इजी है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है 2.8 तो ये पता है, तो लंबाई तो हम सीधी प्लस कर लेते हैं। लेकिन ये पड़ गया हमारा सर्कल। अब सर्कल की लेंथ को आप स्केल से या फीते से या किसी भी तरीके से, इंची टेप से, किसी भी तरीके से हम नहीं नाप सकते। तो उसके लिए सर्कल का आपको पता है, इसका मतलब ये निकालना, जब लेंथ निकालते हैं ना तो निकालते हैं पेरीमीटर। यानी जब लंबाई किसी सर्कल की, किसी वृत्त का, गोले का कोई भी लंबाई निकलेगी तो वो होती है, हिंदी में उसे बोलते हैं परिमाप और इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम दोनों बच्चे, हिंदी में इसको अगर मैं परिमाप बोलूं तो समझ लो ये सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस बोलूं तो उसका हिंदी मीनिंग होगा परिमाप। चाहे मैं आपको साइड पे लिख देती हूं, परिमाप और इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफ्रेंस। ठीक, बाकी सब चीजें एक ही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो अगर उसकी लेंथ निकाले, अब देखो पूरा सर्कल पूरा नहीं है तो पूरा सरकमफ्रेंस निकलेगा, यानी हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का मतलब हो गया कि सरकमफ्रेंस भी कितना निकलेगा, हाफ निकलेगा। तो इसके लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी इसका लेंथ हो जाएगी, लेंथ यानी ये वाली दूरी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। ये 2.8 चलेगा प्लस हाफ। ठीक है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब आधा है तो इसलिए ये हो जाएगा हाफ 2πr। अब इसकी वैल्यू रखने के लिए r का मतलब होता है रेडियस, पढ़ा है आपने छोटी क्लास में। रेडियस का मतलब होता है उसकी, जैसे ये आपको दे रखी है लेंथ जो है ये डायमीटर है। सर्कल अगर आप देखो तो जब हम सर्कल बनाते हैं तो यू बनाते हैं, तो यानी इसकी हाफ जो है ये होगी इसकी रेडियस। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस होगी 2 यहाँ पे लिख दो, चाहे रेडियस होगी 2.8/2, आधी कर दो, जितनी भी डायमीटर दे रखी है उसकी आधी कर दो रेडियस के लिए। तो ये देखो रेडियस निकलेगी, 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 1.4 आ गई आपकी r। पाई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखो कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब तक, वैसे इसकी वैल्यू एक और होती है 3.14, लेकिन वो जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि 3.4 आप उसको यूज करो तब तक आपको नहीं करनी है। तो आप देखिए यहाँ पे 2.8 तो ये लेंथ है, क्योंकि चींटी यहां से आता तो चलेगी। अब इस सर्कल के लिए हमें इसकी रेडियस चाहिए थी, तो 1/2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r है 1.4। पॉइंट रिमूव किया, नीचे लगा दिया 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 वाला नंबर लगा दिया। अब पहले इसको सॉल्व कर दे, क्योंकि ये तो सिर्फ प्लस ही करना है। 2 से 2 कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो नेक्स्ट देखिए 2.8 प्लस, अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा
44/10, ठीक, नीचे 10 ही रह गया। अब फिर से देखो 2.8 प्लस 44 यानी कि इसमें नीचे 10 है तो 10 है तो 1 डिजिट आगे पॉइंट लग गया 4.4। अब इनको दोनों को प्लस कर दें तो 2.8 तो ये 12, कैरी 1 5 और 2 7 यानी 7.2 सेंटीमीटर लगा इसमें उसको जाने में। नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है 1.5, जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, यहां से यहां तक की 2.8 है तो ये भी 2.8 होगी, तो हमारी इसके लिए हो जाएगा प्लस ये आपका सर्कल आ गया, ये ऐसे घूमना पड़ेगा तो ये तो हाफ सर्कल आ गया ना आपका, सेमी सर्कल जिसे बोलते हैं। तो हाफ सर्कल के लिए इसका आधा कर दें तो पहले तो इसकी रेडियस देखो 2.8/2 इज इक्वल टू हो गई 1.4। अब पाई की वैल्यू में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा ध्यान रखो पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7। तो अब इसकी लेंथ देखो कितनी हो जाएगी, ये 1.5 तो सीधी जुड़ेगी, ये 2.8 भी सीधा आएगा और ये 1.5 भी सीधा आएगा, प्लस ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 इंटू 2 यानी 2π2 और 2πr होती है, ये रहा हाफ ऑफ सॉरी 1/2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 1.4। यहां देखो पहले इन सबको प्लस कर देते, 8 5 और 5 10 और 8 18, कैरी 1 2 2 4 और 1 5.8, ये तो प्लस कर दिया क्योंकि ये तो सारा प्लस करने का ही था। अब यहां पे सॉल्व करने का है, 2 से 2 कैंसिल, पॉइंट रिमूव करके 10 कर दिया, 7 से 14 कट गया 2 टाइम्स तो ऊपर आ गया वही 44/10 यानी 5.8 प्लस 4.4 प्लस कर दो, 8 और 4 12, कैरी 1 5 और 5 10, 10.2 सेंटीमीटर। अब अगर वो इस रास्ते से जाती है तो उसको लगती है डिस्टेंस 10.2 सेंटीमीटर, इससे लग रही है उसको 7.2। नेक्स्ट आ जाओ, अगर वो इस एरिया से जाती है तो थर्ड वाले को देखो आप, इसमें अपने को क्या करना है 2 + 2, ये दोनों तो 2 2 है, दोनों हो गए। इसकी रेडियस निकाल दे, ऊपर वाला हाफ सर्किल है तो इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी डायमीटर दे रखी है, इसका हाफ होती है रेडियस यानी 2.8 का हाफ कर दो तो 2.8/हाफ कितना हो गया 1.4, तो 2 + 2 और कितना हो जाएगा प्लस, वही हाफ सर्किल है तो हाफ सर्किल का 1/2 इंटू 2 इंटू 22/7 और r हो गई 1.4। पॉइंट रिमूव किया, नीचे लगा दिया 10, जैसे कटता है वैसे काट दो, 2 से ये 2 कट गया, 7 × 7 7 2 जा 14, तो ये हो गया 2 और 2 4 प्लस 44/10, ये हो गया 4 प्लस 1 डिजिट आगे यानी ये 10 है तो 10 तो 1 डिजिट आगे पॉइंट लगा दो 4.4। अब 4.4 में 4 प्लस कर दो तो कितना आएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ सबसे लॉन्गर टाइम कौन सी शेप में लगा, सेकंड शेप में लगा, तो क्या लिखेंगे हैव बी शेप हैव लॉन्गर टाइम, इसमें लंबा टाइम लगेगा इसको बी शेप के अंदर। नेक्स्ट जो है ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 तो यही हो गई है। एक क्वेश्चन मैं आपको 11.2 का स्टार्ट करवा देती हूँ, तो उसके लिए आप देखिए, आपको 11.2 में एक शेप दी हुई है और वो शेप है ट्रेपेजियम की। 11.2 एक्सरसाइज जिसका उसका भी एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ एक्सरसाइज 11.2।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस, मतलब एक टेबल है, उसकी टॉप सरफेस का शेप कुछ इस तरीके का है, ठीक, और उसकी लेंथ है, ये तो है 1 मीटर, नीचे वाली है 12 मीटर 1.2 मीटर, और इसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.8 मीटर। तो ये ध्यान रखो, जब कोई भी सरफेस की 2 लाइंस पैरेलल हो, यानी जब कोई भी सरफेस ऐसा हो जिसकी 2 लाइनें समांतर हो, समांतर का मतलब या पैरेलल का मतलब है कि 2 लाइनें ऐसी हो जिनकी डिस्टेंस कहीं भी जाओ इक्वल है, चाहे वो इस एरिया से हो, इस एरिया से हो, इस एरिया से हो, लेकिन उनकी लंबाई दोनों की लेंथ इक्वल नहीं हो। देखो इनके बीच की दूरी जो है ना, डिस्टेंस, यहाँ पे 0.8 होगी, यहाँ पे 0.8 होगी और यहाँ पे भी 0.8 ही रहेगी, यानी जैसे रेल की पटरी होती है, दोनों इक्वल चलती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कहीं भी कम या ज्यादा थोड़ी होती है, सेम रहती है, तो लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल यानी समांतर तो है, लेकिन इनकी लेंथ इक्वल नहीं है, ऊपर वाला 1 मीटर है और इसका 1.2 मीटर है। तो ये ऐसी शेप कहलाती है ट्रेपेजियम। क्या कहलाती है? ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम, इसका एरिया पूछा है, ठीक है, इसको आप हिंदी में बोलेंगे समलंब। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे समलंब चतुर्भुज और इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेपेजियम। अब इसका फॉर्मूला, इसका एरिया निकालना है, तो समलंब या ट्रेपेजियम एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया ऑफ समलंब या ट्रेपेजियम 1/2 इंटू हाइट और इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब है कि सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल जो साइड है इनको जोड़ दो, ऐड कर दो, यानी जो समांतर भुजाएं हैं इनको जोड़ दो। तो देखो आप सीधा इस शॉर्ट में करते जा रहे हो डायरेक्ट। 1/2 हाइट इसकी कितनी है? 8, 0.8 इंटू इसकी पैरेलल साइड, जो समांतर साइड है वो है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, इनका सम यानी इनको जोड़ दो, तो 1 प्लस 1.2 किया, 1/2 इंटू इसका पॉइंट रिमूव किया, नीचे 10 लगा दिया, तो ये हो गया 8/10 इंटू 1 और 1.2 को प्लस किया तो ये आ गया 2.2 और इसको भी रिमूव कर दिया, नीचे लगा दिया 10, पॉइंट रिमूव करना आ गया। अब आप देखिए 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 88 और नीचे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब आपको पता है हमारे कितने डिजिट हैं? 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस का मतलब है 2 डिजिट आगे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 0.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया जो है वो स्क्वायर में निकलता है। ये हो गई आपकी क्वेश्चन मीटर में, आपको जो है नाप, जो भी आपकी मेजरमेंट है ना, नाप, वो आपको दे रखी है मीटर स्क्वायर में। ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।